जय हिंद। आज हम आईपीसी के सेक्शन 6 to 10 देखेंगे, जहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दी हुई हैं और बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे दिए हुए हैं जिसको अगर हम पढ़ लें तो आगे एक प्रोविजन पढ़ने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उनमें से है सेक्शन 6, जहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, डिफिनेशन इन एनी कोड अंडरस्टूड द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। मान लीजिए कोई भी एक्सेप्शन हमारे आईपीसी में दिया गया है, ठीक है। वो क्या होगा कि अगर कोई प्रोविजन है वो एक्सेप्शन का प्रोविजन है, मान लीजिए कोई इल्ट्रेशन है दैट इज एक्सेप्शन, मान लीजिए कोई भी डिफिनीशन है वो एक एक्सेप्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे किसी भी प्रोविजन में। जैसे मान लीजिए कि सेक्शन 82 हमारे आईपीसी का कहता है कि 7 साल से नीचे का कोई भी बच्चा अगर उससे कोई मर्डर हो जाता है या कोई ऐसा काम करता है जो आईपीसी के अदर सेक्शंस हैं उनमें अपराध है, ठीक है, तो वहाँ बार बार ये नहीं बताएगा कि 7 साल का बच्चा है तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होता, बल्कि वो खुद से अंडरस्टूड होगा, ये बार बार रिपीट नहीं करेगा, खुद से अंडरस्टूड होगा कि ये जो सेक्शन है इस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो एक्सेप्शन है पूरे आईपीसी में जहाँ जहाँ भी एक्सेप्शन की बात की गई है वो जितने भी एक्सेप्शन है बाकी सारे प्रोविजन में अंडरस्टूड होंगे, वहाँ पे वो प्रोविजन को फिर से नहीं बताया जाएगा। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है 7 साल का, उसने मर्डर किया, ठीक है, तो अब सेक्शन 302 में कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 7 साल का बच्चा है सो इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि ये सेक्शन 302 में क्या होगा, अंडरस्टूड होगा कि सेक्शन 82 में बोल दिया गया है कि ये एक्सेप्शन है कि 7 साल का बच्चा कहीं भी मर्डर करता है या उससे कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो पैनल में अपराध है, तो वहाँ पे वो खुद से लागू नहीं होगा। इस पैनल में अगर ऑफेंस में किसी भी मैच करता है तो वो ऑफेंस में 7 साल के बच्चे पे कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, किसी भी डिफिनेशन के अंदर वो फिर से नहीं आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि एक्सेप्शन जो हमारे पैनल में ही डिफाइन है, ठीक है, वो किसी और प्रोविजन में फिर से रिपीट नहीं करेगा, वो खुद से अंडरस्टूड होगा कि ये चीज़ें इस सेक्शन में भी क्या है, एक्सेप्शन के अंदर ही आएंगी, ठीक है। अब सेक्शन 7 देखते हैं। सेक्शन 7 जो है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड यूज एवरी पार्ट ऑफ द कोड। मतलब एक बार किसी भी डिफिनेशन का सेंस जो एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो एज पर सेम रहेगा सारे सेक्शन में आईपीसी के, ठीक है, मतलब इसी कोड के, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफाइन है कि मैन, क्या डिफाइन है यहाँ पे, मैन, तो ये जो मैन का मतलब है ना, ये पूरे आईपीसी में सेम होगा जो यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। सो 7 क्या कह रहा है कि कोई भी सेंस एंड एक्सप्रेशन किसी भी डिफिनेशन का जो भी यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, वो एज पर देखेंगे सारे सेक्शन में उसी तरह से अप्लाई होंगे, ठीक है। सेक्शन 8 क्या है, जेंडर। देखिए जेंडर क्या है, द प्रोनाउन ही, ये देखिए वर्ड यूज है ही, यूज फॉर एनी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल। यहाँ ग्रामर पे नहीं जाना है, ठीक है, कि ही मतलब वो आता है तो लड़के के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे जहाँ भी ही देखने को मिलेगा, मतलब पूरे पैनल कोड में कहीं भी आपको ही देखने का मतलब मिलेगा, तो यहाँ आप क्या समझेंगे कि एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए, वो चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है। मतलब कोई लड़की हो तो उसके लिए सी नहीं यूज करेंगे, वैसे ही चलेगा, ठीक है। और हम अंडरस्टूड कर लेंगे कि वो फीमेल है, मतलब मेल और फीमेल कोई भी हो, ये सबके लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा, पैनल, ही वर्ड, ठीक है। अब जेंडर देख लिए। अब सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 में है नंबर। सेक्शन 9 नंबर, ये इंक्लूड करता है सिंगुलर और प्लूरल को। किसमें इंक्लूड करता है, सिंगुलर और प्लूरल को। जहाँ भी आईपीसी में सिंगुलर की बात की गई होगी हम समझ लेंगे कि वहाँ प्लूरल की भी बात की जा रही है। जहाँ भी प्लूरल की बात की जाएगी तो समझ लेंगे सिंगुलर भी क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब सिंगुलर लिखा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि प्लूरल भी इंक्लूडेड है, और जहाँ प्लूरल लिखा है हम समझ लेंगे कि सिंगुलर भी क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नंबर समझ में आ गया आपको। अब सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में मैन और वुमेन डिफाइन है। क्या है, मैन एंड वुमेन, ठीक है। देखिए ग्रामर में हम बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, ऐसे सब पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिटरेचर में, लेकिन आईपीसी में आपको मैन वुमेन मिलेगा तो वो कितनी भी छोटी बच्ची हो, मतलब छोटी बेबी हो, ठीक है, उसे एज वुमेन कंसिडर करेंगे अगर वो लड़की है तो, ठीक है। अगर ये किसी भी एज में हो, मतलब 1 साल का भी बच्चा हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है 90 साल का बूढ़ा भी हो, ठीक है, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, मैन में, ठीक है। मतलब एनी एज, किसी भी एज का हो, हम क्या कहेंगे, लिखेंगे उसे मैन एंड वुमेन। बॉयज गर्ल ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैन एंड वुमेन। तो ये रहा हमारा सेक्शन 6 to 10। अब हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे पर्सन के बारे में, जो कि सेक्शन 11 में है। सो आगे हम देखेंगे आईपीसी को। थैंक यू सो मच।